या देवी सर्वभूतेषु मा चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि के तीसरे दिन पूजा के समय पढ़ें ये व्रत कथा, प्राप्त होगा माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद। नमस्कार भक्तों, जय श्री राम। स्वागत है सभी का अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में आप लोग चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की कथा का श्रवण करेंगे। साथ में आप लोग माँ चंद्रघंटा की पूजा का क्या लाभ है ये भी जानेंगे। पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व, पूजा का लाभ और मंत्र, संपूर्ण जानकारी व्रत कथा के साथ माँ चंद्रघंटा की इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना, तभी आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलेगी और माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। आप लोगों को सबसे पहले हम बताते हैं कि चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और महत्व, पूजा का लाभ और मंत्र। माँ चंद्रघंटा की पूजा का लाभ। चंद्रघंटा देवी महादेवी का तीसरा नवदुर्गा रूप है। माँ देवी चंद्रघंटा की तीसरी आंख हमेशा खुली रहती है, जो बुराई के खिलाफ लड़ाई के लिए उनकी निरंतर तत्परता को दर्शाती है। माँ की पूजा से सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। इससे स्पष्टता, आत्मविश्वास और सही निर्णय लेने की योग्यता जैसे मणियों सरीखे गुण प्राप्त होते हैं। तो आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि, माँ का स्वरूप, मंत्र कथा आदि। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप क्या है? देवी के इस चंद्रघंटा स्वरूप का वाहन सिंह है। इनके 10 हाथ माने गए हैं और यह खड्ग आदि विभिन्न अस्त्र और शस्त्र से सुसज्जित है। माँ चंद्रघंटा की पूजा का क्या लाभ है? माँ चंद्रघंटा के उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधा से रक्षा करती है। माँ चंद्रघंटा को क्या पसंद है? माँ चंद्रघंटा का शुभ रंग है स्लेटी रंग। माँ चंद्रघंटा का प्रिय फूल है गुलाब। माँ चंद्रघंटा का प्रिय भोग है दूध से बनी मिठाई। आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि, जो आप लोगों को छोटी सी जानकारी में मिल जाएगी। माँ चंद्रघंटा की पूजा में लाल गुड़हल और गुलाब की माला अर्पण करें और प्रार्थना करते हुए मंत्र जप करें और माँ चंद्रघंटा की पूजा करें। अब आइए आप लोगों को बताते हैं माँ चंद्रघंटा स्तोत्र मंत्र। सो ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिए, अगर कोई त्रुटि हो जाए तो माँ चंद्रघंटा देवी हमें माफ करना। मंत्र इस प्रकार है। आप उद्धारणी तो ही आद्या शक्ति शुभ पराम, अणिमादि सिद्धिदात्री चंद्रघंटे प्रणमाम्यहम्। चंद्रमुखी इष्टदात्री इष्टम मंत्र स्वरूपिणी, धनदात्री आनंददात्री चंद्रघंटे प्रणमाम्यहम्। नाना रूप धारिणी इच्छामयी ऐश्वर्यदायिनीं, सौभाग्यरोग्यदायिनी चंद्रघंटे प्रणमाम्यहम्। इस प्रकार से माँ चंद्रघंटा का स्तोत्र मंत्र है। अब आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की आराधना और महत्व क्या है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप व बाधाएं खत्म हो जाती हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा सभी पर हमेशा सदैव बनी रहती है और पराक्रमी व निर्भय हो जाता है माँ चंद्रघंटा का भक्त। माँ चंद्रघंटा प्रेत बाधा से भी रक्षा करती है। इनकी आराधना से वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होकर मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया भी विकास होता है। माँ चंद्रघंटा की उपासना से मनुष्य समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाता है। तृतीय दिन भगवती की पूजा में दूध की प्रधानता होती है और पूजन के उपरांत वह दूध ब्राह्मण को देना उचित माना जाता है। इस दिन सिंदूर लगाने का भी रिवाज है। धार्मिक मत है कि माँ चंद्रघंटा तीसरे दिन श्रद्धा भाव से माँ चंद्रघंटा की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही घर में सुख, समृद्धि और खुशहाली भी आती है। अगर आप भी माँ चंद्रघंटा की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो विधि पूर्वक माँ की पूजा और उपासना करें। साथ ही पूजा के समय व्रत कथा का पाठ अवश्य करें। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा और आराधना की जाती है। साथ ही उनके निमित्त व्रत उपवास भी रखा जाता है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि माँ ममता की सागर हैं।
उनकी महिमा निराली है, अपने भक्तों का उद्धार करती हैं और दुष्टों का संहार करती हैं। धार्मिक मत है कि नवरात्रि तीसरे दिन श्रद्धा भाव से माँ चंद्रघंटा की उपासना करने से मनुष्य की हर मनोकामना पूरी होती है। इस प्रकार से यदि आप लोग भी नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं विधि विधान से, तो माता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसलिए हमें माँ चंद्रघंटा की पूजा और आराधना अवश्य ही करना चाहिए। अभी तक आपने माँ चंद्रघंटा से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली होगी। आशा है आप लोगों को बहुत ही समझ में आया होगा और ये जानकारी सुनकर समझकर बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए अब व्रत कथा का श्रवण भी करते हैं। माँ चंद्रघंटा व्रत कथा। सबसे पहले माँ चंद्रघंटा के चरणों में नमस्कार करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और उनका स्मरण करते हुए माँ चंद्रघंटा की कथा का श्रवण करते हैं। चंद्रघंटा माँ व्रत कथा। चिरकाल में महिषासुर नामक असुर का आतंक बढ़ गया था। उसके आतंक से तीनों लोक में हाहाकार मच गया था। भगवान द्वारा प्रदत्त अतुल बल से महिषासुर बहुत शक्तिशाली बन गया था। वह शक्ति का दुरुपयोग कर स्वर्ग पर अपना आधिपत्य जमाना चाह रहा था। इस प्रयास में वह लगभग सफल भी हो गया था। उस समय स्वर्ग के देवता भयभीत हो उठे। स्वयं स्वर्ग इंद्र नरेश भी चिंतित हो उठे। महिषासुर स्वर्ग का सिंहासन पाना चाहता था। उस समय सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे सहायता मांगी। ब्रह्मा जी बोले, वर्तमान समय में तो महिषासुर को परास्त करना आसान ही नहीं है। इसके लिए हम सभी को महादेव के शरण में ही जाना पड़ेगा। उस समय सभी देवता सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहमति लेकर सभी महादेव के पास कैलाश पर्वत पर भी पहुंच गए। स्वर्ग नरेश इंद्र ने आप बीती महादेव को सुनाई। स्वर्ग नरेश इंद्र की बात सुन महादेव क्रोधित होकर बोले, महिषासुर अपने बल का गलत तरीके से प्रयोग कर रहा है, इसके लिए उसे अवश्य ही दंड मिलेगा। उस समय भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो उठे और उनके क्रोध से एक तेज प्रकट हुई। यह तेज यानी ऊर्जा उनके मुख से प्रकट हुई। इस ऊर्जा से एक देवी भी प्रकट हुई। उस समय भगवान शिव ने देवी माँ को अपना त्रिशूल दिया। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र दिया। स्वर्ग नरेश इंद्र ने घंटा प्रदान किया। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी माँ को अपने अस्त्र शस्त्र दिए। तब माँ चंद्रघंटा ने त्रिदेव से अनुमति लेकर महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। शास्त्रों में निहित है कि कालांतर में माँ चंद्रघंटा और महिषासुर के मध्य भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में माँ के प्रहार के सामने महिषासुर टिक न सका, वह हार गया। उस समय महिषासुर का वध कर माँ ने तीनों लोकों की रक्षा की। तीनों लोकों में माँ के जयकारे गूंजने लगे। कालांतर में माँ चंद्रघंटा की पूजा उपासना की जाने लगी और उनकी भक्ति भाव से सभी लोग पूजा और उपासना भी करने लगे। माँ अपने भक्तों के सभी दुख हर लेती हैं, सबका दुख दूर कर देती हैं, साथ ही सुख समृद्धि और शांति भी प्रदान करती हैं। अतः साधक श्रद्धा और भक्ति भाव से माँ चंद्रघंटा का तीसरे दिन उपासना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी कथा भी सुनते हैं, तो माँ चंद्रघंटा अवश्य ही अपने भक्तों का कल्याण करती हैं और भक्तों का सभी मनोकामनाएं भी पूरा करती हैं। इस प्रकार चंद्रघंटा की कथा समाप्त होती है। माता चंद्रघंटा की कथा समाप्त। माता चंद्रघंटा की कथा यहीं पर समाप्त होती है। भक्तों, ये वीडियो यहीं तक थी माता चंद्रघंटा की कथा और साथ में माता चंद्रघंटा से जुड़ी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी और चंद्रघंटा माता की महिमा को सुनकर उनके स्वरूप के बारे में जानकर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और कमेंट बॉक्स में जय माँ चंद्रघंटा लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। माँ चंद्रघंटा की कृपा और नवरात्रि में 9 देवियों की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ ये वीडियो यहीं तक मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। माँ अपना आशीर्वाद सभी पर बनाए रहें। हमारे साथ प्रेम से बोलिए, जय माँ चंद्रघंटा।